आपसे पूछेगा चढ़ाव जोड़ क्या है, या तो वो क्वेश्चन पूछेगा लैप जॉइंट क्या है। लैप को हिंदी में वो लिख देता है लैप जॉइंट, लैप जोड़। तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि लैप क्या है, वही लैप जो इंग्लिश वाली शब्द है, ठीक है। लैप जॉइंट हम उसकी परिभाषा क्या बोलेंगे। लैप जोड़ एक ऐसा जोड़ है जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ा जाता है, तो ऐसे जोड़ को हम लैप जोड़ कहते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लेट ये था, दूसरा प्लेट हमारे पास ये था, हमें लैप जोड़ से जोड़ना था। हमें कैसे जोड़ना था? लैप जोड़ से। तो जोड़ते हैं लैप जोड़। फिगर में ही परिभाषा है, जो फिगर समझ गया वो परिभाषा समझ गया, पूरे जीवन भर याद रहेगा। हमारे पास एक प्लेट ये है, हमारे पास एक प्लेट ये है। लैप जोड़ कहता है कि लैप जोड़ वह जोड़ है जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, लैप जोड़ क्या कहता है कि दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाए, तो ऐसे जोड़ को हम क्या कहते हैं? लैप जोड़ कहते हैं। क्लियर है? यानी लैप जोड़ क्या होगा? लैप जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ऐसे जोड़ को क्या कहते हैं? लैप जोड़ कहते हैं। क्लियर? फिर हम बात कर लेते हैं लैप जोड़ पे एक बार और। लैप जोड़ क्या है? लैप जोड़ एक ऐसा जोड़ है जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ऐसे जोड़ को हम लैप जोड़ कहते हैं। ठीक है, यहां पे बल काम करेगा, इस ऐसे खींचेंगे हम खींचेंगे तो क्या होगा? ये प्लेट उधर को जाने का प्रयास करेगा और ये प्लेट इधर को आने का प्रयास करेगा, लेकिन दोनों को रोकेगा कौन? ये रिवेट। ये दोनों कौन को रोकेगा? ये रिवेट रोकेगा। अभी इसी लैप जोड़ में हम इसको नाम दे देंगे कि एकहरा लैप जोड़। एकहरा लैप जोड़ का सेंस ये होता है कि एक रिवेट के माध्यम से जोड़ा गया। एकहरा रिवेट लैप जोड़, यानी ये एक रिवेट के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसे हम कहेंगे एकहरा रिवेट लैप जोड़। अगर यही दो रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता, अगर ये दो रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता, तो हम इसे क्या कहते हैं? दोहरा रिवेट लैप जोड़। इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा रिवेट लैप जोड़। क्लियर? अगर यही हम एक रिवेट और लगा देते तो इसे क्या कहते हैं? तेहरा रिवेट लैप जोड़। क्लियर है? यानी एक रिवेट से जोड़ा जाए तो एकहरा रिवेट लैप जोड़, दो रिवेट से जोड़ा जाए तो दोहरा रिवेट लैप जोड़, तीन रिवेट से जोड़ा जाए तो तेहरा रिवेट जोड़। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर चार रिवेट से जोड़ा जाए तब? अगर चार रिवेट से जोड़ा जाए तो उसे चौहरा नहीं बोलेंगे, तो वहां पे हम बोलेंगे बहु रिवेट लैप जोड़। बहु मतलब ढेर सारा, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे चार मिले, वो मैक्सिमम जाएगा वो तीन, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा वो तीन जाएगा। लैप जोड़ क्लियर? यानी लैप जोड़ में क्या हो गया कि लैप जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो उसे हम लैप जोड़ कहते हैं। इसका हम प्लान अगर देखें तो एक प्लेट हमारा ये था एक प्लेट, हम दूसरा प्लेट इसके ऊपर चढ़ा दिए थे, तो चढ़ा देते हैं, ये चढ़ गया दूसरा प्लेट। हमारा कहां पे जोड़ा गया? हम एक रिवेट की बात करें, अगर रिवेट कहां लगा था? यहीं पे लगा था, तो यहीं पे लगेगा इसे एक रिवेट। ये रिवेट एक ही है, एक लाइन में लगा हुआ है। आप किसी चीज का देखेंगे तो जैसे हम कहें कि अगर हमारे पास कोई डस्टर भी तो नहीं है, जो मान लीजिए कि हमारे ये प्लेट है, हम यहां से अगर देख रहे हैं तो हमें ये किनारे पर दिखेगा, ये हमें कौन दिखेगा? पहला रिवेट दिखेगा। जैसे हम कहें अगर कि इस
अगर हम आपको इस फाइल दिख रहा है, इस फाइल पे यहां पे रख दें इसे, इसके पीछे यहां पे रख दें, अगर हम इसी तरह देखिए टिक नहीं रहा, ऐसे तो ऐसे रख दें लाइन से, तो आप अगर यहां से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक दिखेगा, ये आपको सिर्फ क्यों दिखेगा, ये दिखेगा, इसके पीछे वाला इसके वजह से वो दिख नहीं रहा है, इसके वजह से इसके पीछे वाला दिख नहीं रहा, ऐसे लाइन में रहेंगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो ये रिवेट दिख रहा है, इसी के लाइन में ये प्लेट इस तरह से लंब होगा, प्लेट ये पीछे गया होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि बस छोटा सा प्लेट दिखाई दे रहा है, ये प्लेट कहां गया होगा, पीछे गया होगा। जैसे हम कहें अगर ये मान लीजिए 2 बुक हैं, ठीक है, ये आपके पास 2 बुक हैं, अब इन दोनों बुक की हम बात करें तो ये प्लेट हमारा ये है, एक प्लेट हमारा ये है, इन दोनों को हमें जोड़ना था तो हम क्या किए, इसके ऊपर इसको चढ़ा दिए, ये लैप हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अब हमें जोड़ना है तो अगर यहां पे एक रिवेट लगा तो आप कहेंगे 1 रिवेट, फिर यहां पे लगा तो आप कहेंगे 2 रिवेट, फिर यहां पे लगा तो आप कहेंगे 3 रिवेट। अगर यहां पे बात करें सिर्फ एक हरा रिवेट लैप जोड़ तो आपके पास सिर्फ एक ही रिवेट लगा होगा यहाँ पे। अब ये एक लाइन में लगा हुआ है, प्लेट की ये चौड़ाई बढ़ा हुआ है तो रिवेट भी तो बढ़ेगा। अब लेकिन आपको फ्रंट पे क्या दिख रहा है, एक रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है, एक पीछे एक पीछे एक पीछे, उसी तरह यहाँ पे आपको ये रिवेट यहाँ पे दिखा, इसके पीछे वाला ये, उसके पीछे वाला ये, इसी तरह जितना प्लेट की चौड़ाई होगी उतना तरह वो रिवेट लगता चला जाएगा। एक श्रृंखला में बात करें तो सिर्फ आपको ये फ्रंट पे दिख रहा है, आपको कौन दिख रहा है, ये फ्रंट पे दिख रहा है, ठीक है, क्लियर, ये आपको उसका प्लान हो जाएगा। यानी कि हमने बात किया क्या, हमने कहा कि रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा कि सर रिवेट ज्वाइंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, लैप जोड़, लैप जोड़ परिभाषा बता दिए, लैप जोड़ में भी कितने प्रकार, कई प्रकार, एक हरा लैप जोड़, दोहरा लैप जोड़, तिहरा लैप जोड़, बहु रिवेट लैप जोड़, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसमें दूसरा हमारे पास था बट जोड़ यानी बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट, अब बट ज्वाइंट की परिभाषा क्या है, बट ज्वाइंट की परिभाषा क्या है हम बात करेंगे। लैप ज्वाइंट क्लियर हो गया, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कंफ्यूजन हो, ठीक ना, कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा। अब बट ज्वाइंट की हम बात करें तो हम कहते हैं कि बट ज्वाइंट क्या है, बट ज्वाइंट वह ज्वाइंट होता है जिसमें 2 प्लेटों को एक ही तल में, 2 प्लेटों को एक, जैसे ये प्लेट है ये प्लेट है, तो बट ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो कहेंगे बट ज्वाइंट वह जोड़ होता है जिसमें 2 प्लेटों को एक ही तल में रखकर, एक ही तल लाइन में है, एक ही तल में रखकर, ये हम एक तल में रख दिए ना, ठीक जाओ यार, नहीं टिक रहा तो हम क्या करें, हम मान लीजिए यहां पर ये क्या है, एक प्लेट ये है, कह रहा है कि बट जोड़ वह जोड़ होता है जिसमें 2 प्लेटों को एक ही तल में रखने पर रख दिए, एक ये प्लेट हो गई, एक प्लेट, अब हम यहां पे बल लगाएंगे, खींचेंगे तो खिंचा जाएगा, खींचेंगे तो क्या होगा, खिंचा जाएगा, ये जुड़ा नहीं है, अभी जुड़ेगा कब, यहां पे अब जुड़ेगा, जुड़ गया। अब हम कह सकते हैं कि बट जोड़ वह जोड़ होता है जिसमें 2 प्लेटों को एक ही तल में रखकर ऊपर तथा नीचे कवर प्लेट लगाकर रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ऐसे जोड़ को बट जोड़ कहते हैं, क्लियर। यानी बट जोड़ परिभाषा फिर से बात करें तो बट ज्वाइंट वह ज्वाइंट होता है जिसमें 2 प्लेटों को एक ही तल में रखकर, एक ही तल का मतलब होता है कि एक ही लाइन में, ऊपर नीचे नहीं, एक ही लाइन में, ठीक ना। यानी कि हम क्या कहेंगे, बट ज्वाइंट को क्या कहेंगे कि बट जोड़ वह जोड़ होता है जिसमें 2 प्लेटों को एक ही तल में रखकर, एक ही तल में रखकर
ऊपर तथा नीचे कवर प्लेट लगाकर, ऊपर तथा नीचे कवर प्लेट लगाकर रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, बट ज्वाइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बट ज्वाइंट कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए उससे इसमें अंतर है, क्या क्या अंतर है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बट जोड़ तथा लैप जोड़ में तुलना करिए, बट जोड़ तथा लैप जोड़ में तुलना करिए। आप वहीं से सोचिए कि तुलना कैसे करें। तुलना मतलब होता है अंतर, दोनों में कंपेयर कर दें हम। लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में कंपेयर करने के लिए 5 नंबर पूछेगा, 5 पॉइंट लिख दीजिए खटाक से ना। तो क्या लिखेंगे, लैप ज्वाइंट के यहाँ फिगर बना लेते हैं हम लोग। पहले इसको समझ लेते हैं, बट ज्वाइंट की परिभाषा क्लियर कर लीजिए। बट ज्वाइंट क्या है, बट ज्वाइंट वह ज्वाइंट होता है जिसमें दो प्लेट को एक ही तल में रखकर ऊपर तथा नीचे कवर प्लेट लगाकर रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऐसे जोड़ को हम लोग बट ज्वाइंट कहते हैं। ऐसे जोड़ को हम क्या कहते हैं, बट ज्वाइंट कहते हैं। अब उसमें कहेंगे सर, उसमें रिवेट में एक रिवेट लगा था तो 11 रिवेट लैप जोड़, 2 लगा था तो दोहरा, 3 था तो 13। तो यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं आप लोग। कौन मना कर रहा है? इसकी लंबाई बढ़ा दीजिए कवर प्लेट की। अब एक रिवेट यहां पे लगा दीजिए, एक आप यहां लगाएंगे, इसके साइड में भी तो एक लगाएंगे। अब इसे क्या कहेंगे, दोहरा रिवेट बट जोड़, लैप जोड़ नहीं, दोहरा रिवेट बट जोड़। एक और लगा दीजिए तो क्या कहेंगे, तेहरा रिवेट बट जोड़, तेहरा रिवेट बट जोड़। जितने रिवेट उतने जोड़। अच्छा एक चीज और हम सोचिए कि अगर हम भी बात करें, बट जोड़ की ही बात करें, तो अगर हम आपसे कहें कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। एक तो हमने ऊपर कवर प्लेट लगा दिया, एक हम नीचे कवर प्लेट लगा दिया, ये रिवेट लग गया, ठीक। यहां से एक बंदा इसको खींच रहा है, एक बंदा यहां से इसको भी खींच रहा है। क्या ये ज्वाइंट जुड़ा हुआ है? आप सोचिए कि ये ज्वाइंट क्या जुड़ा हुआ है? ये ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, यहां से हम खींच रहे हैं, यहां से आप खींच रहे हैं, तो क्या ये जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर जी जुड़ा हुआ है, कितने लोग कहेंगे नहीं सर जी नहीं जुड़ा हुआ है। तो रियल में क्या होगा, ये नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये बंदा जो खींचेगा वो इसको पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बंदा जब खींचेगा तो ये ऐसे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। आपके पास ये क्या बचेगा, ऐसा खाली जगह बचेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जोड़ा नहीं गया है। ये जोड़ा तब जाएगा जब यहाँ पे हमारे पास इस प्लेट को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम एक रिवेट लगाएंगे, ठीक है, एक रिवेट लगाएंगे तब ये जुड़ेगा। हम अगर कंपेयर करें तो पहला पॉइंट हमारा यही बनता है, क्या बनता है कि लैप जोड़ में कहेंगे कि सर लैप जोड़ में हम एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ा कर रखते थे, कर सकते थे। हम लैप जोड़ में क्या करते थे, अगर लैप जोड़ की फिगर हम यहां पे बना दें तो हम कह सकते हैं कि सर लैप जोड़ में हम एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ाकर जोड़ते थे, पहला पॉइंट। इसमें अगर बट जोड़ में काम करें तो कहेंगे सर बट जोड़ में हम किसी प्लेट को किसी के ऊपर चढ़ाते नहीं थे, दोनों प्लेट एक ही तल में रखते थे। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की हम बात करें, दूसरी पॉइंट की हम बात करें तो कहेंगे कि लैप जोड़ में कम से कम एक रिवेट की जरूरत होती है। एक रिवेट लग गया, जोड़ जुड़ गया, लेकिन बट जोड़ में नहीं है ऐसा। बट जोड़ में कम से कम 2 रिवेट की जरूरत होगी। भाई देखिए अभी हमने इसको हटा दिया था, क्या जुड़ा था? नहीं जुड़ा था ना। तो बट जोड़ में क्या होगा, इसको जोड़ने के लिए कम से कम 2 रिवेट की जरूरत होगी, ठीक है, तभी ये जोड़ जुड़ेगा, नहीं तो ना जुड़ेगा नहीं। तो दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि लैप जोड़ में एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट हम चढ़ा कर रखते हैं, बट जोड़ में हम प्लेट को एक ही तल में रखते हैं।
दूसरी पॉइंट की बात करें तो लैप जोड़ में कम से कम एक रिवेट की जरूरत होती है, बट जोड़ में कम से कम 2 रिवेट की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो लैप जोड़ में जो रिवेट का सैंक होता है उसकी लंबाई कम होती है, लेकिन बट जोड़ में जो रिवेट के सैंक की लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। भाई देखिए कैसे, अगर हमें इतना बड़ा रिवेट की लंबाई मिले, ये रिवेट है, अगर इसमें हम इसको डाल दिए तो एक प्लेट की मोटाई ये, एक प्लेट की मोटाई ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 प्लेट, एक प्लेट एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे लंबाई ज्यादा होगी ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि लैप जोड़ में रिवेट के सैंक की लंबाई कम रखा जाता है और बट जोड़ में रिवेट की सैंक की लंबाई लैप जोड़ से ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि लैप जोड़ का जो प्लेट है वो एक तल में नहीं होता है। भाई एक तल में नहीं है, जिसके कारण उसमें मोमेंट जनरेट हो जाता है। उसमें क्या होता है, मोमेंट जनरेट हो जाता है। जैसे ये अगर हमारा ज्यादा इधर हो गया, ये हमारा ज्यादा इधर हो गया तो क्या होगा, ये कम भार पड़ेगा, ये अधिक भार पड़ेगा, तो इस तरह से मोमेंट करेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्लेट एक ही तल में है, इसलिए इसमें कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। मोमेंट मतलब आघूर्ण। इसमें क्या होगा, एक आघूर्ण जनरेट हो, आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसमें कोई आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तल में दोनों प्लेट नहीं है। ये क्या है, दोनों प्लेट एक ही तल में है, जिसके कारण इसमें कोई आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट की हम अगर बात करें तो देखिए पांचवा पॉइंट और क्या हो सकता है, जो इसके अंदर बीच में शेयरिंग हो रहा है, जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा। जब ये ढीला होगा तो इसमें जो शेयरिंग हो रहा है, जहां यहाँ पे घर्षण हो रहा है, यहाँ पे जो ऊपर हो रहा है वो एक बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है। एक तो यहाँ पे हो रहा है और दूसरा यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? यानी कि लैप जोड़ में जो शेयरिंग होता है, जो अपरूपर होता है वो एक बार होता है, और बट जोड़ में जो होता है वो 2 बार होता है। क्लियर है? ये 5 पॉइंट हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि लैप जोड़ और बट जोड़ में तुलना कीजिए, तो फटाक से तुलना कर दीजिए, एक तरफ लैप जोड़ एक तरफ बट जोड़, 5 पॉइंट फटाक से मार दीजिए, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ठीक। आज के बस, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।